92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आज फिर मैं आपके साथ हूँ, आपका अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम में। ये वही शहर कार्यक्रम है जो आपको आनंद देता है। सुबह सुबह भजन सुनने को मिलते हैं, कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती है और एक नए तीर्थ स्थल के बारे में आपको जानकारी मिलती है। आज भी वही होगा। शुरू करता हूँ एक बड़े सुंदर सूरदास जी के भजन से। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहतु दासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डार गए गल फांसी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ये भजन आपने सुना और अब आपके पास लौटता हूं एक जीवन में अच्छी नई आदत की शुरुआत करने के लिए। सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। एक नई आदत जीवन में जल्दी आपको बताता हूँ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। एक नई अच्छी आदत बनाने की हम कोशिश करते हैं। आज से कुछ नया शुरू किया जाए। इसमें एक बड़ी सुंदर पंक्ति है जो मैंने आपको भजन सुनाया कि काहू के मन की को का जाने लोगन के मन हासी। सूरदास जी ये कहते हैं कि किसी के मन की व्यथा दूसरा क्या जानेगा, वो तो हंसता है, सामने वाला हंसता है कि ये तो कोई दीवाना होगा। ये बात अच्छी नहीं है। जब तक हमें सामने वाले की बात पता न लग जाए तब तक हम उसके दुख पर या उसकी कठिनाई पर उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि ये समझा जाए कि सामने वाले की व्यथा क्या है। यदि आपको कोई व्यक्ति विचलित नजर आए, आप उससे पूछें कि तुम्हें क्या कठिनाई है। हो सकता है कि आपके लिए वो कठिनाई दूर करना बाएं हाथ का खेल हो और उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। इसलिए काहू के मन की को का जाने लोगन के मन हासी। फिर इसके आगे जो है उसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन लेहू करवट काशी। पहले जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती थी, उसको कह दिया जाता था कि अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो उसकी करवट जो है उसको काशी की ओर उसकी करवट कर देते थे कि उसकी जो नजरें हैं वो काशी की तरफ हो जाए, जिससे कि वो भगवान के दर्शन कर सके, उस दिशा की ओर उसके दर्शन हो सके। ये कितनी सुंदर बात सूरदास जी ने कही है कि यदि मुझे तुम दर्शन नहीं दोगे तो मैं काशी की ओर करवट ले लूंगा, यानी मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो आज जो आदत की बात हुई उसको जरूर अपनाएं और लोगों की कठिनाइयां जाने, उसका निवारण करें। तो आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में ले जाऊंगा, हरिद्वार। जी हाँ, हरिद्वार ही वो द्वार है जहाँ से चारों धामों की यात्रा शुरू होती है। अब हरिद्वार नाम कैसे पड़ा, हरि की पौड़ी नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वहाँ जो एक आज इतना सुंदर मंदिर नजर आता है बना हुआ, वो किसने बनाया, ये सारी बातों की चर्चा थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ और करते। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।
92.7 बिग एफएम पे एक बार फिर आपके पास आ गया हूँ। अनूप जलोटा हरिद्वार के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। हरिद्वार और हरि की पौड़ी, ये नाम कैसे पड़े? सारे संसार में ये नाम प्रसिद्ध है। जब सागर मंथन हुआ तो अमृत कलश निकला और उसे गरुड़ भगवान को दे दिया गया और वो उसे लेके उड़ चले। उसकी एक बूंद ऊपर से जिस स्थान पर गिरी वो ब्रह्म कुंड बन गया। वो यही स्थान था, वहां पे ब्रह्म कुंड बना और उसके दर्शन करने के लिए शिव जी और विष्णु जी आए कि चलो ब्रह्म कुंड के दर्शन करते हैं। तो जहां पर शिव जी के पांव धरती पर पड़े वो तो हरिद्वार बन गया और जहां विष्णु जी के चरण पड़े धरती पर वो हर की पौड़ी बन गया। इस तरह से ये दो नाम प्रसिद्ध हो गए। अब गंगा जी की इच्छा हुई कि मैं भी विष्णु जी के चरण जो है छू के आऊं, उनके दर्शन करके आऊं। तो गंगा जी पहाड़ों का रास्ता छोड़कर मैदान में आ गई। मैदान में आई, आके विष्णु जी के चरण छुए और वही स्थान है जो हर की पौड़ी हो गया। ये पहाड़ नहीं है, ये मैदान है जहाँ पर गंगा जी आई विष्णु जी के पैरों को छूने के लिए। हरिद्वार की जो आरती है वो सारे संसार में बहुत प्रसिद्ध है। न जाने कहां कहां से लोग उस आरती के दर्शन करने आते हैं। बड़ी भव्य आरती होती है और ऐसा कहा जाता है कि पूरे संसार में सबसे भव्य आरती हरिद्वार में ही की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि हर की पौड़ी में जो स्नान कर ले उसको मोक्ष प्राप्त होता है, इसीलिए उसे ब्रह्म स्नान कहा जाता है। आज हरिद्वार में जो इतना सुंदर हम विशाल मंदिर बना हुआ देखते हैं, ये राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तरी के लिए बनाया था, क्योंकि भर्तरी ने वहाँ गंगा जी की तपस्या की थी और बड़ी घोर तपस्या की थी। आज भी वो मंदिर वहाँ विराजमान है। आइए हरिद्वार चलें, हर की पौड़ी में स्नान करें और ईश्वर के दर्शन प्राप्त करें। तो अब मैं लौटता हूँ और आपको मिलाऊंगा डॉक्टर नीलिमा सोनपरा से, बड़ौदा से खास हमारे कार्यक्रम में आज पधारी हैं और आपको अपने बारे में बताएंगी और अपने संगीत के बारे में बताएंगी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर, जी हाँ, मैं आपके साथ हूँ अनूप जलोटा। इस शहर कार्यक्रम में आपको तो मालूम ही है, शहर कार्यक्रम में हम किसी न किसी एक बहुत अच्छी प्रतिभा को प्रस्तुत करते हैं। आज हमारे साथ हैं बड़ौदा की डॉक्टर नीलिमा संपुरा। नीलिमा जी को मैंने बड़ौदा में सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इनको अपने कार्यक्रम में भी गाने के लिए इनवाइट किया। बड़ौदा में इन्होंने गाया तो मैंने इनको शहर कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। यहाँ आ गई हैं और अब हमारे शहर के श्रोता जो सारे भारत में फैले हुए हैं वो इन्हें सुनेंगे। नीलिमा जी नमस्कार। नमस्कार अनूप जी। थोड़ा सा आपके संगीत के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये संगीत का प्रेम आपके अंदर कैसे विकसित हो गया? संगीत मेरे फैमिली में है, बाहर जाके मुझे इतना सीखना नहीं पड़ा था। शुरू में ही मेरी दादी, मेरी माँ, मेरे पापा जी और मेरी बुआ, इन सब से ही मैं संगीत कुछ सीखती आई थी। स्कूल में जब थी तब मध्यमा पूर्ण का अभ्यास किया और बाद में म्यूजिक कॉलेज में मैंने बैचलर्स किया और मास्टर्स भी किया। साथ साथ ही कुछ गुरुओं की तालीम लेती आई थी। उसमें हमारे बड़ौदा के ही कोठारी सर जो हैं, केलकर जी हैं, उनसे भी मैं काफी तालीम लेती आई थी। तो आज आप क्या सुनाने वाली? आज मेरी इच्छा हो रही है कि सुबह का टाइम है, देशकार राग की कुछ भजन आपको सुनाया जाए। जी, जरूर जरूर जरूर। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दरबार के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन, करती ज्योति अमृत के सिंचन, मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वाह 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 नीलिमा जी, बहुत बहुत अच्छा। ये रचना भी इतनी अच्छी है और आपने गाया इतना अच्छा।
तो मित्रों सुनते रहिए शहर, और आपके पास फिर वापस आता हूँ और नीलिमा जी से कुछ और सुनेंगे, इतनी जल्दी इनको छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू अनूप जी, आपके साथ यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ, आपका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम जो सुबह से ही आपके दिन को सुंदर बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर देता है। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और आपको पता ही है कि आज हमारे साथ जो मेहमान कलाकार हैं वो बड़ौदा की डॉक्टर नीलिमा सोमपुरा। नीलिमा जी ने बहुत अच्छा भी गाना गा के सुनाया ज्योति कलश छल के, और अब देखते हैं हमको अब क्या मिलने वाला है इनके मुखारबिंद से। अनूप जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और सुबह का टाइम है तो वैसे ही तोड़ी सुनाने की इच्छा है। तोड़ी का जो एक हृदय नाथ मंगेशकर जी का एक भजन है, वो तो महान कंपोजर हैं। अरे इसको कुछ टच करने की कोशिश कर रहे हैं। नंद नंदन दिठ पड़िया माई सांवरो सांवरो, नंद नंदन दिठ पड़िया माई डारिया, सब लोक लाज सुध बोध बिसराई सांवरो सांवरो। वाह नीलिमा जी वाह, मेरी माँ को ये भजन बहुत पसंद है और वो जरूर सुन रही होंगी आज का शहर, और उनको बहुत आनंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। तो आज आपने सुना हमारे अच्छे मेहमान को जिन्होंने इतना खूबसूरत गाना गाया, डॉक्टर नीलिमा सोमपुरा को। तो अब आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ और आप उन्हें भी सुनेंगे, उनका आनंद लेंगे। सुनते रहिएगा 92.7 बिग एफएम शहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ, कल सुबह जरूर। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ